गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। कल हमने देखा कि तत्वबोध की अधिकारिता साधन चतुष्टय संपन्न साधक को ही प्राप्त होती है। हम सब अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुख और दुख का अनुभव करते हैं। सुख को कायम रखना और दुख की निवृत्ति के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो प्रश्न उठता है, सुख दुख क्या है? सुख और दुख हमारे शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम है। तो फिर प्रश्न उठेगा कि हम शुभ और अशुभ कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न होती है। फिर प्रश्न आएगा, इच्छा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हम अतृप्त होते हैं और हमारी अतृप्ति का कारण है अज्ञान। अपने स्वरूप का अज्ञान ही हमारी अतृप्ति का कारण है। इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए आवश्यक है तत्वबोध। तत्वबोध अज्ञान को नाश करने से ही उपलब्ध होता है। यह अज्ञान को नष्ट करने के लिए हमें तत्व विवेक का विचार करना पड़ेगा। तत्व विवेक कह, तत्व विवेक क्या है? आत्मा सत्यम तदन्यं सर्वं मिथ्येति। आत्मा सत्य है और उसके अतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है। यही तत्व विवेक है। वेदांत में शब्द ही प्रमाण है। यहां किसी भी शब्द व्यर्थ नहीं है। अतः यह कहा गया कि आत्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो सबसे पहले हमें सत्य, असत्य और मिथ्या ये तीन शब्दों को समझना पड़ेगा। पहला शब्द है सत। सत वह है जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में यथावत रहेगा। उसमें परिवर्तन भी नहीं होगा और विनाश भी नहीं होगा। दूसरा शब्द है असत। जो वस्तु तीनों कालों में न हो उसे असत कहते हैं। जैसे वंध्य पुत्र। तीसरा शब्द है मिथ्या। कुछ वस्तु ऐसी भी होती है जो भासित होती है, तीनों कालों में परिवर्तित होती रहती है और नष्ट भी हो जाती है। जैसे आकाश का नीलापन। आत्मा की व्युत्पत्ति है मैं। यहां कहा गया आत्मा सत्य है, यानी मैं सत्य हूं। इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। अब हम पीछे अधिकारिता के संदर्भ में कह चुके हैं, नित्यस्त्वेकं ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। नित्य वस्तु एक ब्रह्म ही है, बाकी सब कुछ अनित्य है। यहां ब्रह्म के स्थान पर आत्मा कहकर उसे सत्य अथवा नित्य कहते हैं। यानी आत्मा और ब्रह्म एक ही है और वही सत्य है, यह बताया गया। यानी हमें ब्रह्म का विवेक करने के लिए सत्य स्वरूप आत्मा का विवेक करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, आत्मा क्या है? उसके लक्षण कौन से हैं जिसे हम आत्मा को पहचान सके? उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज बस इतना ही। हरि ओम।